Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर 4 जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आइगन वैल्यूज़ निकालना सिखाया था। अगर ये वाला देखना है कि आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालना सिखाया था, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आइगन वैल्यूज़ क्या होता है। ये मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा था कि आइगन वैल्यूज़ हम किसी मैट्रिक्स की कैसे फाइंड करेंगे। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर की कंडीशन होती है a माइनस लेमडा आई ब्रैकेट में बाहर x इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x फाइंडिंग फ्रॉम a माइनस लेमडा आई ब्रैकेट में x इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड आइगन वेक्टर्स। जिस तरह आइगन वैल्यूज़ के बहुत सारे नेम थे, उसी तरह आइगन वेक्टर्स के भी नेम हैं। इसे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, लेटेंट वेक्टर और प्रॉपर वेक्टर एंड डोमिनेंट वेक्टर्स भी कहते हैं आइगन वेक्टर को। सो आइगन वेक्टर बताऊंगी मैं आज किसी मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, डिटरमाइन द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। और ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2 0 0 1 2 0 0 1 2। ये मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसका आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है। तो आइगन वेक्टर्स इस कंडीशन से फाइंड होगा a माइनस लेमडा इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0। ये हमें बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में याद रखना है आइगन वेक्टर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए हमें उससे पहले आइगन वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। सो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। वी हैव आइगन वैल्यूज़ की क्या कंडीशन होती है, a माइनस लेमडा आई का मॉड इक्वल्स टू 0। a माइनस लेमडा आई का मॉड इक्वल्स टू 0। सो इस बार मैं डायरेक्ट बताऊंगी a माइनस लेमडा आई का मॉड। इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, तो बनेगी 2 माइनस लेमडा 1 0 0 2 माइनस लेमडा 1 0 0 2 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 माइनस लेमडा इसके अलाउ कर रही हूँ मैं, C1 के अलाउ कर रही हूँ। इसके अलाउ करने से ये हाइट और 2 माइनस लेमडा ये मिला। सो यहाँ से हमें लैम्डा की इक्वल्स टू में 0 रखेंगे, तो लैम्डा की हमें यहाँ पर 2 2 2 3 वैल्यूज़ मिली, जो कि तीनों की तीनों सेम हैं 2 2 2। सो हमारा आइगन वैल्यू फाइंड हो गया इस मैट्रिक्स की, कितना 2 2 2। सो हम लिख सकते हैं द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऑफ ए आर 2 2 एंड 2। नाउ वी विल फाइंड द आइगन वेक्टर्स। सो लैंग्वेज लिखेंगे हम द आइगन वेक्टर्स एसोसिएटेड विद आइगन वेक्टर 2। इट मीन्स हम जब हमारे पास अलग अलग अगर वैल्यूज़ मिलती लैम्डा की 2 1 या समथिंग कुछ और, सो हम एक एक 1 बाय 1 निकालते हैं। द आइगन वेक्टर्स एसोसिएटेड विद आइगन वेक्टर 2, फिर 1, फिर 3, सबके एसोसिएट में निकालते हैं। बट सब यहाँ पर 2 आई है तो एक बार निकाल लेंगे, वही हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो 2 मैंने क्या बताई थी, आइगन वेक्टर की क्या कंडीशन याद रखनी है, a माइनस लेमडा आई x इक्वल्स टू 0। सो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ a माइनस लेमडा आई x इक्वल्स टू 0। लैम्डा की प्लेस पर क्या लिखना है हमें 2, तो इट मीन्स a माइनस 2i x इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये मैट्रिक्स थी a माइनस लेमडा आई की, ये बनाया था हम, तो लैम्डा की प्लेस पर हम 2 लिख दें। अगर मैं लैम्डा की प्लेस पर 2 लिख दूंगी, सो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 0, सब जगह 0 0 बन जाएगा। यानी कि 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ध्यान से देखिएगा आप। ध्यान से क्या देखने वाली बात है कि लैम्डा की प्लेस पर हमें
लैम्डा की प्लेस पर 2 रखना है। इस मैट्रिक्स में हम लैम्डा की प्लेस पर 2 रखेंगे, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 एंड ये भी 0, तो ये मैट्रिक्स मिलेगी। ये डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट है यहाँ पर, मॉड नहीं है। तो मैट्रिक्स, और ये वाला जो x है ये चेंज होगा आपका x1 x2 एंड x3 इस फॉर्म की मैट्रिक्स में इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकालें तो आप ध्यान से देखिएगा, हमारा x1 x2 तो 0 है, x3 भी 0 है, तो एक को तो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। तो x2 0 है, x3 0 है, तो हम क्या करते हैं x1 को यहाँ पर x1 को लेट कर लेते हैं, कांस्टेंट है k, लेट कर लिया मैंने x1 को k। सो x1 को जैसे मैंने k लेट किया और फिर हम लास्ट में इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कांस्टेंट को वैल्यू दे देते हैं 1। कुछ और भी दे सकते हैं, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर k को वैल्यू कितनी दे देते हैं, k को वैल्यू मैंने दे दी 1। जैसे मैंने k को वैल्यू दी तो मेरा x1 कितना हो गया 1। तो इस तरह मेरी वैल्यूज़ निकली x1 की 1, x2 की 0 एंड x3 की 0। तो ये जो आए हैं हमारे x1 x2 एंड x3 ये कहलाएंगे आपके आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स आ गए 1 0 0। सो आपके आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किसी मैट्रिक्स की हम आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो।